नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि राज्य में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव 22 नवंबर से पहले पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल तब खत्म हो रहा है। बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार हर बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे और सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। ईवीएम मतपत्रों को भी बेहतर बनाया गया है, जिन पर अब रंगीन तस्वीरें और बड़े अक्षरों में नंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक वकील ने सीजेआई पीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर हमले को रोक लिया। यह घटना तब हुई जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हमलावर वकील की पहचान राकेश किशोर के रूप में हुई, जिसे तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। बाहर जाते समय वह चिल्ला रहा था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इस पूरे मामले पर सीजेआई गवई ने शांत रहते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और अदालत को सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि यह घटना खजुराहो मंदिर पर उनकी हालिया टिप्पणी से जुड़ी है, जिस पर कुछ संगठनों ने विरोध जताया था। सीजेआई ने बाद में कहा था कि उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया और वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को पीतमपुरा में आयोजित अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मण समाज ज्ञान और धर्म की ज्योति जलाने वाला समुदाय है। उन्होंने कहा कि समाज और देश की रक्षा केवल शास्त्रों और शस्त्रों से ही संभव है। रेखा गुप्ता ने सभी सरकारों से अपील की कि वे ब्राह्मण समाज के कल्याण और विकास के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म, ज्ञान और सद्भावना के प्रचार से समाज की सेवा की है। इस दौरान उन्होंने पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली 27 सालों से धीमी रफ्तार से चल रही है और अब विकास की गति बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर समुदाय को समान अवसर देने और समाज में एकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। यह घटना दुआर्स क्षेत्र के नाकराकाटा में तब हुई जब मुर्मू बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भाजपा का प्रतिनिधि मंडल बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पथराव में सांसद के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी घायल हुए हैं। भाजपा नेता अमित मालविया ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब ममता बनर्जी कोलकाता में जश्न मना रही थी, तभी भाजपा नेताओं पर राहत कार्य करते समय हमला किया गया। उन्होंने टीएमसी पर जंगल राज चलाने का आरोप लगाया। बता दें कि खगेन मुर्मू उत्तर मालदा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और आदिवासी समुदाय में सम्मानित नेता माने जाते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले एक रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अब समझ आ गया है कि कौन मोदी नीतीश की सरकार को रोकना चाहता है और कौन उन्हें मदद कर रहा है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि आरजेडी की नादानी और घमंड उसे नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी को बिहार में मोदी नीतीश की सरकार को रोकना है तो उसे एआईएमआईएम और अख्तरुल इमान का साथ लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब तेलंगाना हाईकोर्ट बुधवार को इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है, तो शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी ताकि वह हाईकोर्ट में जा सके। अधिवक्ता सोमिरन शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि नए आदेश से कुल आरक्षण 67% से अधिक हो गया है और यह एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने से पहले आवश्यक त्रिस्तरीय परीक्षण भी पूरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में
केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सोनम की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। उनकी पत्नी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें क्यों हिरासत में रखा गया है और उनकी सेहत कैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया और सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया। कोर्ट ने केंद्र और अन्य अधिकारियों को फैसला करने की पूरी जिम्मेदारी दी कि क्या हिरासत के कारण पत्नी को बताना उचित है या नहीं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना कारण जाने वे हैबियस कॉर्पस याचिका सही तरीके से दायर नहीं कर पाएंगी। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के कारण सोनम वांगचुक को तुरंत बता दिए गए थे और कानून के तहत और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन इतना तकनीकी मत बनाइए, देखिए कि आप पत्नी को कारण बता सकते हैं या नहीं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की आईसीयू में रविवार रात को भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 11:20 पर हुआ। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आग न्यूरो आईसीयू के स्टोर रूम में लगी, जहां कागज, आईसीयू उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे थे। शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दूसरी मंजिल पर मौजूद 11 बेड वाली आईसीयू वार्ड पूरी तरह जल गई। चश्मदीद कुष्मा देवी के बेटे लेखराज ने बताया कि उन्होंने पहले ही स्टाफ को स्टोर रूम में चिंगारी की जानकारी दी थी, लेकिन स्टाफ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 15 मिनट बाद आग फैल गई और वार्ड धुएं से भर गया। उन्होंने अपनी मां का शव सुबह तक नहीं देखा, सिर्फ नाम सूची में पढ़ा। एक अन्य परिजन गुरप्रीत अरोड़ा ने बताया कि उन्हें रात में फोन आया कि वार्ड में आग लगी है। उनके रिश्तेदार ने धुएं में घुसकर अपनी मां को बाहर निकाला, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित परिवारों ने अस्पताल प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आरोप लगाया है कि हादसे के वक्त स्टाफ मौजूद नहीं था। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग ने 6 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग से कई मरीजों की मौत की खबर बेहद दुखद है। प्रियंका ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने राजस्थान सरकार से अपील की कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और घटना की त्वरित जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। वहीं राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर के अनुसार प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण पता चलेगा। फ्रांस में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। लेकोर्नु बीते 2 साल में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सिर्फ 26 दिन पहले ही पद संभाला था। उनका इस्तीफा नई कैबिनेट की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही आया। सुबह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकोर्नु ने अपनी कैबिनेट में अधिकतर पुराने मंत्रियों को बनाए रखा था, जिससे विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की थी। अब कई पार्टियां जल्द चुनाव कराने और राष्ट्रपति मैक्रोन से भी इस्तीफा देने की मांग कर रही हैं। हालांकि मैक्रोन ने साफ किया है कि वह 2027 में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.